दोस्तों, आज विशाखापट्टनम के मैदान पर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुकाबला खेला गया और ये मैच बेहद रोमांचक रहा। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने कमाल किया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी बल्ले से जवाब दिया, लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, आज विशाखापट्टनम के ऐतिहासिक मैदान पर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुकाबला खेला गया और यह मैच हर क्रिकेट प्रेमी के लिए किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। एक तरफ थी टीम इंडिया, जो अपने पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका से हार का सामना कर चुकी थी और इस मैच में वापसी का मन बना चुकी थी। दूसरी ओर थी मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जो किसी भी टीम के लिए डर का कारण बनती है। दोनों ही टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद अहम था, क्योंकि भारत के लिए जीत बेहद जरूरी थी सेमीफाइनल की राह पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए। टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि पिच की नमी शुरुआती गेंदबाजों को मदद करेगी और भारत को शुरुआती झटके देकर दबाव में डाला जा सकेगा। लेकिन जैसा खेल मैदान पर हुआ वह शायद हीली ने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने की। दोनों पर भारत को मजबूत और स्थिर शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से तेज गेंदबाज किम गार्थ ने पहला ओवर फेंका। उन्होंने लाइन और लेंथ पर पूरा ध्यान रखा, लेकिन मंधाना कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है। पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया। इस पहले चौके के साथ ही भारतीय दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। दर्शक दीर्घा में बैठे फैंस ने जोरदार तालियां बजाईं। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद और उत्साह झलक रहा था। लेकिन शुरुआती ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने वापसी की कोशिश की। मेगन शुट, एलिस पेरी और एशली गार्डनर ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मजबूर किया। मंधाना और प्रतीका ने स्थिति को भांपते हुए संयम से खेला। दोनों ने स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखा, सिंगल और डबल लेकर स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाया, लेकिन किसी भी तरह का अनावश्यक रिस्क नहीं लिया। पहले 7 ओवरों में भारत ने केवल 21 रन बनाए थे, लेकिन यह महत्वपूर्ण था कि दोनों विकेट सुरक्षित रहे। मैदान पर माहौल थोड़ा शांत था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाज रक्षात्मक खेल दिखा रही थी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हर ओवर में नई चाल आजमा रहे थे। लेकिन 8वां ओवर आते ही खेल का रंग पूरी तरह बदल गया। इस ओवर की गेंदबाजी सोफी मोलिनियक्स ने संभाली और सामने थी स्मृति मंधाना। इस ओवर में मंधाना ने वह किया जिसने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को झकझोर दिया। उन्होंने पहली गेंद पर ऑफ साइड की दिशा में बेहतरीन कवर ड्राइव खेला, दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट लगाया और तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम स्मृति स्मृति के नारों से गूंज उठा। इस ओवर में भारत ने 16 रन बनाए और मैच का झुकाव पूरी तरह बदल गया। भारतीय टीम के चेहरों पर उत्साह लौट आया और दर्शक पूरी तरह रोमांचित हो उठे। अगले ओवर में एशली गार्डनर ने गेंदबाजी संभाली और इस बार उनकी परीक्षा प्रतिका रावल ने दी। प्रतिका, जिन्होंने अब तक संयम से खेला था, ने गार्डनर की गेंदों का जवाब चौके और छक्कों से दिया। उनके शॉट्स में टाइमिंग, पावर और क्लास तीनों झलक रहे थे। एक पल के लिए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भी थोड़ा परेशान दिखी, क्योंकि दोनों भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह लय में आ चुकी थीं। सिर्फ 9 ओवर में भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। पावर प्ले के 10 ओवर पूरे होने तक भारत ने बिना कोई विकेट खोए 58 रन बना लिए। ये वही मजबूत शुरुआत थी जिसकी भारत को इस मुकाबले में सख्त जरूरत थी। मंथाना और प्रतीका दोनों अब पूरी तरह सेट हो चुकी थीं। मंथाना अपने प्राकृतिक फ्लो में खेल रही थीं, जबकि प्रतीका संयम और समझदारी के साथ उनका साथ दे रही थीं। दोनों के बीच तालमेल अद्भुत था। स्ट्राइक रोटेशन लगातार जारी थी और रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने लायक थी। जब भी मौका मिलता दोनों बिना किसी गलती के रन निकाल लेती थीं। मध्य ओवरों में भी दोनों ने भारतीय पारी की गति बनाए रखी। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज बदल बदल कर आ रही थी, कभी टी मैग्रा, कभी मोलिनियक्स, कभी एलिस पेरी, लेकिन किसी का भी असर नहीं हुआ। हर ओवर में कम से कम एक चौका जरूर देखने को मिल रहा था। 16वें ओवर में मंधाना ने गार्डनर की गेंदों पर 2 शानदार चौके लगाए, एक स्क्वायर कट और एक सीधे ड्राइव, और अपनी 50 के करीब पहुंच गईं। प्रतिका भी अब खुलकर खेल रही थीं। दोनों की साझेदारी लगभग 100 के करीब पहुंच गई और भारतीय ड्रेसिंग रूम में उत्साह की लहर दौड़ गई। 18वें ओवर में किम गार्थ ने गेंदबाजी संभाली। मंधाना ने इस ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 46 गेंदों में 50 रन, जिसमें क्लास और स्टाइल झलक रही थी।
उसी ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका लगाकर भारत का स्कोर 3 अंकों में पहुंचाया, 100 रन बिना कोई विकेट खोए। मैदान पर भारतीय फैंस का उत्साह चरम पर था। तिरंगा लहराया जा रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर कोई महसूस कर रहा था कि भारत आज कुछ बड़ा करने वाला है। 21वें ओवर में किम गार्थ ने फिर गेंदबाजी की। इस बार प्रतीका रावल की बारी थी। उन्होंने ऑफ साइड की लाइन के बाहर फेंकी गई गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजा। इसी के साथ प्रतीका ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी की। 69 गेंदों में शानदार 50 रन। उसी ओवर में मंधाना ने लॉन्ग ऑन पर लंबा छक्का जड़कर अपने आत्मविश्वास और ताकत का प्रदर्शन किया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह हावी थीं। मंधाना के हर शॉट ने दर्शकों को रोमांचित किया, जबकि प्रतीका की स्ट्रेट ड्राइव और स्क्वायर कट्स ने ऑस्ट्रेलियाई फील्डरों को चारों ओर दौड़ाया। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 150 के करीब पहुंच गया। दोनों के बीच की साझेदारी भारत के लिए मजबूत नींव साबित हो रही थी। अब तक दोनों के बीच 120 से अधिक रन की साझेदारी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बार बार गेंदबाजों से बातचीत कर रही थीं और फील्डिंग में बदलाव कर रही थीं, लेकिन भारत की सलामी जोड़ी किसी दबाव को स्वीकार करने के मूड में नहीं थी। स्मृति मंधाना पूरी तरह लय में थीं। उनका फुटवर्क, टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन सभी क्लासिक थे। हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास झलक रहा था, चाहे वह कवर ड्राइव हो, पुल शॉट या स्ट्रेट ड्राइव। प्रतीका रावल भी उतनी ही परिपक्वता से खेल रही थीं। उन्होंने मंधाना के आक्रामक खेल को संतुलित करते हुए स्कोर लगातार बढ़ाया और रन रेट को कभी कम नहीं होने दिया। 24वें ओवर के अंत तक भारत ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया था और दोनों बल्लेबाज नाबाद थीं। ऐसा लग रहा था कि भारत आज कोई बड़ा स्कोर खड़ा करने वाला है, शायद 300 से भी ऊपर। दर्शक रोमांचित थे और टीम इंडिया के हर शॉट पर तालियां बजा रहे थे। लेकिन ठीक 25वें ओवर में खेल का रुख बदल गया। गेंदबाजी संभाली सोफी मोलिनियक्स ने, वही गेंदबाज जिन्हें पहले मंधाना ने चौके और छक्कों से परेशान किया था। इस बार उन्होंने फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी। स्मृति मंधाना ने इसे स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन शॉट में वो ताकत नहीं थी। गेंद अच्छी ऊंचाई पर गई, लेकिन दूरी नहीं मिली। मिड विकेट पर खड़ी फोइबी लिचफील्ड ने कैच को बड़ी सहजता से पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। स्मृति मंधाना आउट हो चुकी थीं। उनकी शानदार पारी ने 66 गेंदों में 80 रन बनाए थे, जिसमें 9 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। दर्शक उनके बल्ले की काबिलियत को सराह रहे थे और तालियों की गूंज से उन्हें सम्मान दे रहे थे। अब भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी नई बल्लेबाज हरलीन देओल पर आई। हरलीन ने मैदान पर कदम रखते ही अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया। स्ट्राइक संभालते ही उन्होंने मोलिनियक्स की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक जोरदार छक्का जड़ दिया। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। दूसरी ओर प्रतीका रावल अब पूरी तरह से सेट हो गई थीं। उन्होंने हर गेंद को ध्यान से पढ़ा और ऑस्ट्रेलिया की हर चाल का जवाब बड़ी समझदारी से दिया। उनकी सूझबूझ और संयम ने भारतीय पारी को फिर से गति दी। प्रतीका ने स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखा और जब भी गेंद थोड़ी ढीली मिली, उसे चौके में बदल दिया। हरलीन और प्रतीका के बीच साझेदारी शानदार थी। हर ओवर में दोनों ने आराम से 5 से 6 रन जोड़े। 30वें ओवर तक स्कोर बोर्ड पर 180 रन चमक रहे थे और केवल एक विकेट गिरा था। दर्शकों का उत्साह चरम पर था। लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज टीम को 250 के पार ले जाएंगे, लेकिन तभी मैच में एक और मोड़ आया। 31वें ओवर की गेंदबाजी संभाली एनाबेल सुथरलैंड ने। पहली ही गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जो प्रतीका के शरीर की लाइन पर आई। प्रतीका ने तेज पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे एलिस पेरी के हाथों में चली गई। पेरी को हिलने की भी आवश्यकता नहीं थी। इस शानदार कैच के साथ प्रतीका की पारी समाप्त हो गई। प्रतीका ने भारतीय पारी में 96 गेंदों पर 75 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल था। उनकी बल्लेबाजी ने भारत को मजबूती दी और टीम के लिए शानदार शुरुआत की नींव रखी। ड्रेसिंग रूम में सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आईं। उनके आगमन से मैच का माहौल बदल गया। 33वें ओवर में उन्होंने मेगन शुट की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े और स्टेडियम में फिर से उत्साह की लहर दौड़ गई। दूसरी ओर हरलीन देओल ने भी कप्तान का बेहतरीन साथ दिया। दोनों ने रन रेट को 6 के पार बनाए रखा। 35वें ओवर में भारत ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया। दर्शकों को लग रहा था कि भारत आज 320 से ऊपर का लक्ष्य निश्चित रूप से सेट करेगा, लेकिन 36वें ओवर में मेगन शुट ने फिर चुनौती पेश की। हरमनप्रीत ने पहले 2 गेंदों पर चौके जड़े, लेकिन तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी। उन्होंने इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद जल्दी थी और टाइमिंग बिगड़ गई। यह शॉट सीधे डीप फील्डर के हाथों में चला गया।
हरमनप्रीत कौर केवल 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गईं। उनकी तेज और आत्मविश्वास भरी पारी ने टीम को ऊर्जा दी, लेकिन अगर यह लंबी होती तो भारत शायद 350 के पार पहुंच जाता। अब मैदान पर जेमिमा रोड्रिग्स उतरी। उनके आगमन से भारतीय दर्शकों की उम्मीदें फिर बढ़ गईं। जेमिमा ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर दिखा दिया कि भारत की रन गति अब रुकेगी नहीं। उनके कवर ड्राइव की टाइमिंग पूरे मैदान में गूंज रही थी। हरलीन देओल भी अच्छी लय में थीं, लेकिन 38वें ओवर में उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। हरलीन ने 42 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। अब भारतीय पारी की विस्फोटक बल्लेबाज ऋचा घोष मैदान पर आईं। ऋचा और जेमिमा ने आते ही खेल का रुख बदल दिया। दोनों ने सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखा और जैसे ही कोई गेंद थोड़ी ढीली हुई, उसे चौके में बदल दिया। ऋचा ने मोलिनियक्स और गार्डनर की गेंदों पर लगातार चौके लगाए, जबकि जेमिमा ने सूझबूझ से रन बनाए। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 261 रन हो चुका था। यह लग रहा था कि टीम 350 का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती है, लेकिन सुथरलैंड ने अपनी टीम को फिर से झटका दिया। 43वें ओवर में उन्होंने ऋचा घोष को कैच आउट करवा दिया। ऋचा ने केवल 22 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। इसके बाद मैदान पर आई अमनजोत कौर, जिन्होंने रन बनाने की रफ्तार बनाए रखी। उन्होंने सुथरलैंड की गेंद पर चौका लगाकर भारत के 300 रन पूरे करवा दिए। ये टूर्नामेंट में भारत का पहला 300 से अधिक स्कोर था, लेकिन जैसे ही सब सोच रहे थे कि भारत अब 350 के पार जाएगा, कहानी पलट गई। 45वें ओवर में सुथरलैंड ने जेमिमा रोड्रिग्स को कैच आउट करवा दिया। जेमिमा ने 21 गेंदों में 33 रन बनाए। नीचे के बल्लेबाजों ने रन बनाने में संघर्ष किया। दीप्ति शर्मा केवल 1 रन बनाकर आउट हुई। फिर गार्डनर ने अमनजोत कौर को 16 रन पर पवेलियन भेजा। क्रांति कौर भी सिर्फ 1 रन बनाकर लौट गईं। भारत के 9 विकेट गिर चुके थे और स्कोर 330 के आसपास था। 49वें ओवर में सुथरलैंड ने अंतिम झटका दिया, जब उन्होंने श्रीचरणी को क्लीन बोल्ड कर भारत की पारी समाप्त कर दी। भारत की टीम 330 रनों पर ऑल आउट हुई और पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई। भारत की पारी खत्म होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई। टीम ने अपनी ओपनिंग पेयर में एलिसिया हीली और फीबे लिथफील्ड को उतारा। दोनों ही बल्लेबाज शांत और सधी हुई शुरुआत के मूड में थीं। पहला मकसद था विकेट बचाकर खेलना और धीरे धीरे मोमेंटम अपने पक्ष में करना। शुरुआती ओवर्स में रन थोड़ा धीमे आए, लेकिन दोनों ने संयम और समझदारी से खेलना जारी रखा। पहले 5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने 25 रन्स बनाए। इस दौरान एलिसा और फीबे ने सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। किसी भी तरह का अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया। इंडियन बॉलर्स ने भी अपनी लाइन और लेंथ का पूरा ध्यान रखा और बॉल को सही जगह डालने की कोशिश की। इस फेज में दोनों बैटर्स ने पेशेंस और स्मार्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स दिखाई, ताकि अर्ली विकेट्स लॉस ना हो। लेकिन जैसे ही 7वां ओवर आया, फीबी लिचफील्ड ने अपनी अग्रेसिव साइड दिखाई। स्नेह राणा की गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाया। दर्शक स्टैंड्स में एक्साइटमेंट बढ़ गई, क्योंकि अब रन रेट में बढ़ोतरी दिख रही थी। लिचफील्ड का कॉन्फिडेंस और शॉट सिलेक्शन साफ नजर आ रहा था। उन्होंने धीरे धीरे इंडिया के फील्डर्स को प्रेशर में डालना शुरू कर दिया। फिर 8वें ओवर में एलिसा हीली ने क्रांति गॉड की गेंदों का सामना किया। पहले डिलीवरी पर हीली ने चक्का लगाकर अपनी अग्रेसिव बैटिंग का संकेत दे दिया। इसके बाद अगली 3 डिलीवरीज पर लगातार बाउंड्रीज लगी। लगातार 3 चौके लगाकर उन्होंने ओवर में कुल 19 रन बनाए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम ने 50 रन पूरे कर लिए और मोमेंटम पूरी तरह उनके पक्ष में आने लगा। 10वें ओवर में फीबे लिटिलफील्ड ने अपनी बैटिंग का जोरदार प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने अमनजोत कौर की गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाए। फिर 5वीं गेंद पर भी एक और चौका जड़कर ओवर में कुल 17 रन बनाए। इस ओवर ने पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को बूस्ट किया और टीम के लिए पावर प्ले का फेज बेहद सक्सेसफुल साबित हुआ। पावर प्ले के 10 ओवर समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने कोई विकेट नहीं खोया और स्कोर 82 रन पहुंच चुका था। एलिसिया हीली और फीबे लिटिलफील्ड दोनों ने अपनी इनिंग्स में संयम और अग्रेशन का परफेक्ट मिक्स दिखाया। सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करना, गैप को भुनाना और जब मौका मिला तो बाउंड्रीज लगाना, सभी बातों का कॉम्बिनेशन उनकी इनिंग्स को डोमिनेंट बनाता रहा। इस दौरान इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग चेंजेस करके अलग अलग ऑप्शंस ट्राई किए। क्रांति गौड, स्नेह राणा, अमनजोत कौर और अन्य बॉलर्स ने अलग अलग डिलीवरीज की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के आक्रामक और गणनात्मक शॉट्स के सामने उन्हें काफी मुश्किलें हुईं। 12वें ओवर में श्रीचरानी ने इंडिया के लिए पहली सफलता हासिल की। फीबी लिचफील्ड, जो अपनी शानदार बैटिंग के लिए जानी जाती हैं, आउट हो गईं। कैच स्नेह राणा ने लिया
और वह भी बैकवर्ड पॉइंट पर। फीबी लिचफील्ड इस विकेट से निश्चित रूप से निराश होंगी, क्योंकि उन्होंने इस बॉल को जोरदार रिवर्स स्वीप शॉट के रूप में प्ले किया था। बॉल टॉस अप थी, फुल आउटसाइड ऑफ, और लिचफील्ड ने उसे परफेक्ट टाइमिंग के साथ हिट किया। शॉट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जा रही थी, लेकिन स्नेह राणा ने अपने दोनों हाथों से कैच को पकड़ लिया। कैच लेने के बाद उनका उत्साह देखना लायक था। फीबी लिचफील्ड ने 40 रन्स बनाए और टीम की अच्छी शुरुआत को आगे नहीं बढ़ा सकी। फीबी का एग्रेसिव स्टाइल और उनकी टाइमिंग ने ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को मोमेंटम दिया था, लेकिन श्री चरानी का ये स्ट्राइक इंडिया के लिए क्रिटिकल साबित हुआ। इसके बाद तीसरे नंबर पर एलिस पेरी ने बैटिंग शुरू की। उन्होंने एलिसा हीली के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाई और आते ही बाउंड्री लगाकर अपना प्रभाव दिखाया। पेरी ने अपनी एक्सपीरियंस और टेक्निक के साथ हीली की स्ट्रॉन्ग स्टार्ट को सपोर्ट किया। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को स्टेडी रखा और रन रेट को बनाए रखा। 14वें ओवर में एलिसा हीली ने अपनी ब्रिलियंस दिखाते हुए सिर्फ 35 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उनका शॉट सिलेक्शन, टाइमिंग और एग्रेसिव बैटिंग ने ऑडियंस को रोमांचित कर दिया। हीली की ये पारी पूरी तरह से कंट्रोल्ड अग्रेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल थी। उनके एग्रेसिव स्ट्रोक्स ने इंडियन बॉलर्स को लगातार दबाव में रखा। 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलियन टीम ने 100 रन पूरे किए। ये इस वर्ल्ड कप की सबसे फास्टेस्ट 100 रन का रिकॉर्ड बन गई। हीली और पेरी की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया को इस फेज में मजबूत फाउंडेशन दी, लेकिन इसके बाद कुछ ओवर्स में रन रेट थोड़ी धीमी हुई। इंडियन बॉलर्स ने अपनी लाइन और लेंथ पर ध्यान दिया और बॉल को सही एरियाज में डालकर प्रेशर बनाया। श्री चरानी, स्नेह राणा और अन्य बॉलर्स ने अपने वेरिएशंस का उपयोग किया। हालांकि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने इस प्रेशर को समझदारी से हैंडल किया और अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया। 19वें ओवर में स्नेह राणा को फिर चुनौती दी गई, लेकिन इस बार पेरी और हीली ने एक एक चौका लगाकर स्कोर को मेंटेन किया। दोनों ने स्मार्ट रनिंग और परफेक्ट टाइमिंग के साथ रन्स बनाए। उनका पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के इनिंग्स के लिए बैकबोन साबित हो रहा था। 20 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर एक विकेट पर 132 रन था। एलिस हेली और एलिस पेरी की पार्टनरशिप ने टीम को पावर प्ले के बाद भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखा। इंडियन बॉलर्स को अब अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने प्रेशर हैंडल करते हुए मोमेंटम बनाए रखा। एलिस पेरी थोड़ी धीमी हो गईं, लेकिन एलिसा हीली ने अपनी एग्रेसिव बैटिंग जारी रखी। 23वें ओवर में दीप्ति शर्मा को उन्होंने लगातार 2 चौके झड़कर अपनी पारी को 80 रन तक पहुंचा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी 150 रन पूरे कर चुका था। हीली का मोमेंटम अब भी बरकरार था और उनके स्ट्रोक्स लगातार इंडियन फील्डर्स को चुनौती दे रहे थे, लेकिन इसके तुरंत बाद एलिस पेरी को थोड़ी इंजरी की तकलीफ हुई। पेरी वॉक ऑफ करती हुई नजर आईं। उन्होंने सिर हिलाया और मूनी ने उनकी जगह बैटिंग के लिए मैदान संभाला। पेरी ने 32 रन बनाकर खुद को रिटायर्ड आउट कर लिया। इस बदलाव का एलिसा हीली पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने जैसे ही मैदान पर पेरी की जगह मूनी को देखा, अपनी एग्रेसिव बैटिंग जारी रखी। 26वें ओवर में हीली ने हरमनप्रीत कौर के सामने 2 जोरदार चौके झड़कर अपनी पारी को 90 तक पहुंचा दिया। इंडियन बॉलर्स को अब हीली पर लगाम कसने की चुनौती थी, लेकिन उनका एग्रेसिव अप्रोच किसी भी तरह से धीमा नहीं हुआ। हीली का स्ट्राइकिंग एबिलिटी मैदान पर स्पेक्टेटर्स और कमेंटेटर्स दोनों को रोमांचित कर रही थी, लेकिन 27वें ओवर में फिर से इंडिया ने वापसी शुरू की। दीप्ति शर्मा ने मूनी को आउट किया। जेमिमा रोड्रिगेज ने एक्स्ट्रा कवर पर एक शानदार डाइविंग कैच लेकर मूनी को पवेलियन भेजा। मूनी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने आगे आकर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाइट में थी और जेमी रोड्रिगेज ने अपने लेफ्ट साइड में डाइव लगाकर 2 हाथों से कैच पकड़ लिया। यह विकेट इंडियन क्राउड के लिए उत्साह का पल था, क्योंकि मूनी एक डेंजरस बैटर थी और उनका अर्ली डिसमिसल इंडिया को मैच में वापस लाने का मौका देता था। इसके तुरंत बाद श्री चरानी ने सदरलैंड को बोल्ड किया। ये बॉल एकदम परफेक्ट थी। ड्रिफ्ट के साथ गुड लेंथ पर मिडिल स्टंप की ओर गई और सदरलैंड ने उसे प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया। बॉल स्पिन लेकर बाहर गई और मिडिल स्टंप को क्लीन कर दिया। सदरलैंड बिना रन्स बनाए ही आउट हो गई। इस तरह इंडिया ने 2 क्विक विकेट्स लेकर अपनी टीम को मोमेंटम दिया। अब ऑस्ट्रेलियन स्कोर 170 रन्स पर 3 विकेट्स था। एशले गार्डनर अब मैदान पर बैटिंग करने आई। उनका प्रेजेंस ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी थी, क्योंकि हीली के बावजूद टीम का रन रेट थोड़ा धीमा पड़ गया था। गार्डनर ने 30वें ओवर में श्री चरानी के सामने एक शानदार छक्का जड़कर प्रेशर को कम किया और टीम को स्थिरता दी। 30 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 186 रन था। भारतीय गेंदबाजों ने जल्दी विकेट लेकर मैच में फिर से वापसी की थी, लेकिन एलिसिया हीली की अग्रेसिव बैटिंग ने ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को लगातार डेंजरस बनाए रखा।
31वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ने नया रंग पकड़ लिया। हेली ने स्नेह राणा की गेंदबाजी का पूरा फायदा उठाया। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया, जबकि अगली गेंद पर केवल 1 रन लेकर अपनी शानदार पारी में नया अध्याय जोड़ा और महज 84 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। यह हेली का वनडे करियर का छठा शतक था, भारत के खिलाफ उनका दूसरा शतक और वुमेन्स वर्ल्ड कप में उनका तीसरा शतक। शतक जड़ने के बाद हेली और भी आक्रामक हो गईं। ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए और ओवर में कुल 16 रन जोड़ दिए। इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन का मील का पत्थर भी पार कर लिया। अगले ओवर में श्री चारानी ने कुछ काबू पाया और सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन 33वें ओवर में हेली ने क्रांति गौड़ की गेंद पर चौका लगाकर 9 रन बटोरे, जिससे भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बढ़ गया। 34वें ओवर में गार्डनर ने अमनजोत को चौका जड़कर टीम को आगे बढ़ाया और ओवर की आखिरी गेंद पर हेली ने भी चौका लगाकर ओवर में 12 रन जोड़ दिए। इसके बाद दीप्ति और श्री चारानी ने अगले 3 ओवरों में खेल को नियंत्रित किया और ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा अवसर नहीं दिए, लेकिन 38वें ओवर में हेली ने स्नेह राणा के खिलाफ लगातार 1 चौका और 1 छक्का लगाकर खेल को फिर से रोमांचक बना दिया। फिर आया 39वां ओवर और स्नेह राणा ने वो पल बनाया जो भारत के लिए थोड़ी उम्मीद की किरण साबित हुआ। श्री चरनी ने हेली को स्नेह राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। स्नेह राणा ने कमाल का कैच पकड़ा। पहले रीप्ले में गेंद जमीन पर दिखी, लेकिन दूसरे एंगल से अंपायर ने देखा कि स्नेह राणा की उंगलियां पूरी तरह गेंद के नीचे थीं। हेली ने अपनी इस पारी में केवल 107 गेंदों में 142 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 21 चौके और 3 छक्के लगाए, जो उनकी आक्रामकता और स्थिरता का प्रमाण थे। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट गिरा और स्कोर 265 पर पहुंचा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम में टाहिला मैग्राथ आईं। उन्होंने आते ही क्रांति गौड़ की गेंद पर 2 शानदार चौके जड़ दिए। अब मैच के आखिरी 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 57 रन चाहिए थे। अब बात करते हैं 41वें ओवर की, जहां मैच का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। दीप्ति शर्मा गेंदबाजी कर रही थीं। इस ओवर की पहली गेंद पर चारानी ने गार्डनर का आसान कैच ड्रॉप कर दिया। यह मौका भारत को भारी पड़ सकता था, लेकिन दीप्ति ने हिम्मत नहीं हारी। चौथी गेंद पर उन्होंने टाहिला मैग्राथ के खिलाफ जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की। अंपायर ने पहले नॉट आउट दिया, लेकिन भारत ने तुरंत डीआरएस लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद सीधी स्टंप्स पर जा रही थी। तीसरे अंपायर ने फैसला भारत के हक में दिया और मैग्राथ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। ऑस्ट्रेलिया का 5वां विकेट 280 के स्कोर पर गिरा और अब क्रीज पर आईं सोफी मोलिनियक्स। भारत को अब उम्मीद जगी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पारी में अभी भी गहराई थी। 44वां ओवर अमनजोत कौर को सौंपा गया और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एशली गार्डनर को बोल्ड कर दिया। गेंद ने हल्का सा टर्न लिया। गार्डनर ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी किनारा लगकर गेंद उनके पैरों से टकराई और फिर स्टंप्स पर जा गिरी। अमनजोत ने जोरदार डबल फिस्ट पंप के साथ जश्न मनाया। यह भारत के लिए बड़ा विकेट था, क्योंकि गार्डनर 45 रन बनाकर खतरनाक दिख रही थीं। अब मैदान पर लौटी एलिस पेरी, जो पहले चोट के कारण रिटायर हर्ट हुई थीं। उनकी वापसी ने ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में फिर से जोश भर दिया। 46वें ओवर में अमनजोत ने अपनी शानदार लय जारी रखी और इस बार शिकार बनी सोफी मोलिनियक्स। उनकी गेंद पर मोलिनियक्स एलबीडब्ल्यूपी आउट हो गईं और 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। भारत ने एक बार फिर मैच में पकड़ बना ली थी। अब आखिरी 4 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 26 रन चाहिए थे और क्रीज पर थीं अनुभवी एलिस पेरी। 40वां ओवर आया क्रांति गौड़ के नाम। पेरी ने अनुभव दिखाते हुए दबाव झेल लिया। ओवर की दूसरी और 5वीं गेंद पर उन्होंने 2 शानदार चौके जड़े और इस ओवर से कुल 10 रन बटोरे। अब समीकरण थोड़ा आसान हो गया था। आखिरी 3 ओवरों में 16 रन चाहिए थे। 48वां ओवर अमनजोत कौर ने फेंका और एक बार फिर बेहतरीन नियंत्रण दिखाया। उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए, जिससे मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया। अब सारा दारोमदार स्नेह राणा पर था, जो 49वां ओवर फेंकने आई। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। हर गेंद पर सबकी नजरें टिकी थीं। पहली गेंद डॉट रही। भारत के फैंस उछल पड़े। दूसरी गेंद पर पेरी ने स्क्वायर लेग की ओर चौका जड़ा और स्कोर को आगे बढ़ाया। तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर ऑस्ट्रेलिया ने 3 सिंगल लिए। अब आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। पेरी ने सधे हुए अंदाज में राणा की फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया। छक्का। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 331 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यह मैच एक ओवर शेष रहते जीत लिया।
ये वुमेन्स वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेज था। एलिसा हेली की 142 रनों की अद्भुत पारी, गार्डनर और पेरी के योगदान ने टीम को जीत दिलाई। पेरी, जो रिटायर हर्ट होकर वापस आई थीं, 47 रन बनाकर नाबाद रहीं और टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। भारतीय टीम के लिए यह वर्ल्ड कप की चौथी मैच में दूसरी हार थी, लेकिन जिस जज्बे से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को टक्कर दी, उसने सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।